नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए अंकित जी, जिन्होंने प्राइवेट बैंक में नौकरी के साथ में जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और SBI CBO फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इन्होंने क्लियर किया। 2024 में सिलेक्टेड है और अभी गांधीनगर गुजरात में पोस्टेड है। तो आज हम जानेंगे कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जॉब के साथ में कंटिन्यू रखा। तो पूरी अपन डिटेल से बात करेंगे। अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, तो इंटरव्यू में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमको कंप्लीट रखना है, उन सभी की आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और बताइए अंकित जी कि आपने कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। नमस्कार साथियों, मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी 2020 में ICICI बैंक के साथ शुरुआत की थी और मैंने 4 साल बैंक के साथ काम किया। देन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो SBI में सेलेक्ट हुए, तो मैंने उनसे गाइडेंस लिया और सोचा कि जब वो मतलब एज ए जॉब के साथ में सेलेक्ट हो सकते हैं तो वाई आई कांट। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और जो मेरी अभी करंट ब्रांच थी वो मेरे होम टाउन से 80 किलोमीटर्स दूर थी। तो 80 किलोमीटर्स का डेली मेरा 80 अप एंड 80 डाउन ऑलमोस्ट 150 का डेली मेरा ट्रैवलिंग रहता था। तो ट्रैवलिंग टाइम में मैंने उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके वो स्टडी में उसके साथ करता था। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने अपनी जो बैंकिंग सब्जेक्ट रीजनिंग और इंग्लिश है उसको अच्छे से तरीके से मैंने तैयारी की और ऑलमोस्ट मैंने 10 to 12 मंथ्स प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। डेली 2 to 3 आवर्स में स्टडी करता था। तो उसके बेसिस पे बाकी जो वीकेंड पे टाइम मिलता था उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करके प्रिपरेशन करता था। तो अंकित जी जो है वह SBI बैंक से पहले जो है वो ICICI बैंक में पोस्टेड थे। इन्होंने ICICI बैंक में तकरीबन 4 से 4.5 साल काम किया और वो भी सिंगल लोकेशन पे नहीं, मल्टीपल लोकेशन पे काम किया। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि प्राइवेट बैंक में नौकरी जो है वो घर के पास में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने लगभग पहली जो इनकी पोस्टिंग थी वो घर से 300-350 किलोमीटर थी। उसके 2 या 2.5 साल बाद में वो जो है वह घर के 80 से 100 किलोमीटर नजदीक आए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और ट्रैवलिंग की ड्यूरेशन में जो है उन्होंने अपनी तैयारी को लगातार उन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है SBI CBO का वह उन्होंने कंप्लीट किया। तो बताइए अपनी ये तैयारी में जो है मैन आपको कौन कौन सी बातें ऐसी ध्यान में रखनी होती है जिससे कि हम जो है बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो बैंकिंग नॉलेज है वो सबसे मेन फैक्टर है कि आपको बैंकिंग का कितना नॉलेज है। तो बैंकिंग अवेयरनेस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश है। तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। और रीजनिंग में आप ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस से ही आप कमांड कर सकते हैं। तो रीजनिंग इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस। बाकी करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो उसका कुछ कर नहीं सकते अपन। अभी रिसेंटली में SBI CBO का रिजल्ट आया है और अभी इसके इंटरव्यू जो है होने वाले हैं। तो आप बताइए स्टूडेंट को कि इंटरव्यू के टाइम में हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमको ज्यादा इंटरव्यू को ज्यादा इम्प्रेस करती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट सेक्टर से आए हुए एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को रहते हैं। तो उनको पता है कि इनको वर्क एक्सपीरियंस तो है ही है। तो मेन चीज़ वो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपका सेल्स स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि आप किस तरह से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल बाकी देखिए आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था कि आपने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किया है, किस रोल पे काम किया है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। आपके जो पास्ट जो आपका वर्टिकल था, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जिस बैंक में जाना चाह रहे हैं आप उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, आपके पास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। और बस वही है कि बैचलर जो आपका ग्रेजुएट है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जो आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय पैनल।
तो अंकित जी का मोटा मोटा कहना ये है कि हमको हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह बनाए रखना है। चाहे हमको नॉलेज थोड़ा सा 19-20 भी है, फिर भी इंटरव्यू को ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो है हमको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसे विद्यार्थी भी वहाँ पे इंटरव्यू के सामने पहुंचते हैं जिनको 6-6, 8-8 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज होता है कि इंटरव्यूअर उसको देखते ही जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो अभी हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कुछ रहता है सर इसमें, कि एक्सपीरियंस लेटर या फिर जो है हमारा एक्सपीरियंस लेटर को वो कहाँ से हमको बनाना है। अगर एचआर नहीं देता है या एचआर देने से अगर हमको मना कर देता है तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन रहती है, कहाँ से हम उसको जनरेट करवा सकते हैं? देखिए, इंटरव्यू के टाइम पे क्या है, 3-4 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तो आपका मेन उनकी रिक्वायरमेंट रहती है आपकी जॉब प्रोफाइल, कि आपने पास्ट में ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब किस रोल पे थे आप, क्या काम किया है आपने और आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। तो वो आप कई बैंकों में क्या होता है कि आपको या तो एचआर दे देता है, बट एचआर किस केस में नहीं भी देता। जैसे कि आईसीसी में आप कंटिन्यू वर्किंग है तो एचआर आपको नहीं देगा, आफ्टर रिलीविंग ही वो आपको जॉब प्रोफाइल देंगे। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो इमीडिएट रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है उससे आप मतलब एक फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस पे आप आपका डेजिग्नेशन किस रोल पे थे और आपने क्या क्या मतलब रोल पे काम किया है, तो वो आप उस पे सब मेंशन करवा के आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी से साइन करवा के वो भी आपका चल जाता है। दूसरा होता है एक एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर में क्या, एक्सपीरियंस लेटर में मेन 3-4 चीजें मेंशन होनी चाहिए। एक आप किस डेजिग्नेशन पे है, एक आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है, और एक आप कितने टाइम से वर्किंग है। तो ये 3-4 चीजें उसमें मेंशन है, दैट्स इज इनफ फॉर एक्सपीरियंस लेटर। एक तीसरी चीज होती है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपके ये अगर आप कोई क्या बोलते हैं उसको, कास्ट, किसी कास्ट ओबीसी एसटी एससी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपका सेंटर का है तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो स्टेट वाले को कंसीडर नहीं करते। कई केसेस में वो उसको रिजेक्ट कर देते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन डॉक्यूमेंट का आप विशेष ध्यान रख के इनको पहले ही प्रिपेयर करवा दें। तो लास्ट मोमेंट पे आप कुछ बताइए स्टूडेंट्स को कि क्या कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो? बस मैं यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। बस ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फ्यूचर सीबीओज। तो धन्यवाद आपका कि आपने जो है स्टूडेंट्स के लिए हमको टाइम दिया। तो अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई भी जानकारी जो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकती है अंकित जी के बिहाफ पे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।